बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है इस केस के हवाले से, वो आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता रोज कैसर भट्ट साहब की जमानत के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कैसर भट्ट साहब पेश हुए, कैसे पेश हुए, गारंटी किसने दी, क्या बयान रिकॉर्ड करवाया और पुलिस वालों ने जो एक सवाल नामा थमाया वो क्या है। इन तमाम तर पहलू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। कैसर भट्ट साहब, क्योंकि जो जावेद भट्ट साहब कत्ल हुए थे, उस कत्ल के बाद ये 12 वीडियोस के अंदर आपके सामने मैं बता चुका हूं, लेकिन मुख्तसरन आपको बताना जरूरी इस वजह से होता है ताकि अपनी बात को पता उस बात के साथ लिंक कर सके। तो जब जावेद भट्ट साहब कत्ल हुए थे तो उसके बाद उनकी अहलिया ने एक बयान दिया था जिसको जख्मी शहादती बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अमीर फतेह और कैसर भट्ट वहां पे मौजूद थे। यानी एफआईआर के अंदर 2 बंदे नामजद किए गए थे और 2 बंदों को नामालूम रखा गया था। उसके बाद फिर शूटर अजहर और इलियास का बयान आया। उन्होंने ये कहा कि अमीर मसहब ने हमें भेजा, हमने शूट किया। यानी 2 बंदे वो सामने आ गए। फिर शराख परेड भी करवाई गई वगैरह वगैरह। यानी 2 नामालूम थे और 2 नामजद थे एफआईआर के अंदर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें सामने आती रही और उसके बाद फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि अमीर फतेह को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए और अमीर मसहब की भी होना चाहिए और इसके बाद फिर आरिफ भट्टी जो प्लानिंग की है उसको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। ना आरिफ भट्टी शामिल तफ्तीश हुआ, ना अमीर मसहब हुआ, ना अमीर फतेह हुआ और ना उससे पहले कैसर भट्ट हुआ था। तो इसी तरह पुलिस ने अपना एक चलान फर्जी तौर पर जो होता है वो मुरतब किया और उसके अंदर इन तीनों को इश्तिहारी करार दे दिया पुलिस की जानब से। उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लकूना निकालने के बाद फिर जब ये अदालत के अंदर पहुंचेगा तो फिर अदालत के अंदर भी अगर ये लोग पेश नहीं होते तो फिर अदालत भी इनको अदालती तौर पर इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो लेकिन कैसर भट्ट साहब का नाम भी शामिल था। तो कैसर भट्ट साहब ने यह कहा था डे 1 से कि मैं अदालत के सामने सरेंडर करूंगा, पुलिस के सामने सरेंडर करूंगा, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। उसने वीडियो के अंदर यह कहा था कि मेरा इस केस से या फिर बलाज फैमिली का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल वो अपने हवाले से उन्होंने सबसे पहले अदालत के सामने सरेंडर किया। सेशन कोर्ट के वो पेश हुए, सरफराज साहब की अदालत में पेश हुए और उनकी अदालत में उनको अबूरी जमानत मिली 21 तारीख तक और उसके बाद फिर 7 दिन का उसके अंदर इजाफा हुआ 28 तारीख तक। और अब रिसेंटली कल जो गुजरी है उसके अंदर वो पुलिस के सामने पेश हुए, शामिल तफ्तीश हुए और उस शामिल तफ्तीश के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे जरा के मुताबिक 10 और अफराद कैसर साहब के साथ मौजूद थे जिन्होंने बयान हल्फी अपना रिकॉर्ड कराया है। बयान हल्फी किस चीज का रिकॉर्ड किया गया है? उन 10 बंदों ने यह गारंटी दी है क्योंकि जो जख्मी शहादती थी उसने ये कहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसर भट्ट साहब वहां पे मौजूद थे। तो जो 10 बंदे शामिल तफ्तीश होने के साथ वो गए थे उन्होंने इस चीज की गारंटी दी है, बयान हल्फी दिया है। यानी किसी ने ये कहा है कि जिस टाइम ये वकुआ हुआ था तो कैसर भट्ट साहब फला जगह पे मौजूद थे। किसी ने ये कहा था कि मेरे साथ मौजूद थे। किसी ने ये कहा था कि ये फला जगह पे मैंने इसको देखा था। किसी ने कुछ और कहा। यानी उन 10 बंदों ने जो बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया है उसका खुलासा यह है कि जाए वकुआ के ऊपर कैसर भट्ट साहब मौजूद नहीं थे। यानी उन्होंने हल्फन तौर पर ये कह दिया, उन 10 बंदों ने गारंटी दी है, ये सब कुछ कहा है। तो ये शामिल तफ्तीश हुआ है। इससे पहले हालांकि पिछले जो 7 दिन गुजरे हैं उसके अंदर भी कैसर भट्ट साहब शामिल तफ्तीश होने थे लेकिन वो पेश नहीं हुए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ सवालात उनके ऊपर उठे क्योंकि अगर इनके पसे पर्दा बात की जाए तो डील या फिर सुलह की बात भी हो रही थी। तो सुलह के हवाले से 12 वीडियोस आपके सामने रिकॉर्ड कर चुका हूं जिसके अंदर एक चीज सामने आई एतबार और एतमाद का, जो खसूसन बलाज फैमिली को एतराज था जिसकी वजह से वो इस चीज की तरफ नहीं आ रहे थे। तो बहरहाल कैसर भट्ट साहब का मेरे ख्याल में जो पिछली यानी 7 दिन गुजरे हैं उसमें शामिल तफ्तीश न होना भी इस चीज की तरफ एक निशानदेही करता है। और दूसरा, जो इस किस्म के बंदे हैं जाहिर सी बात है इनको एक गारंटर चाहिए होता है। तो ये भी कुछ जराये ने बताया है कि वो गारंटर की वजह से जो पिछले 7 दिन गुजरे हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। आज जो शामिल वो तफ्तीश हुए हैं वो बाकायदा गारंटर्स के साथ गारंटी लेकर शामिल तफ्तीश हुए, उन 10 बंदों के बयान रिकॉर्ड करवाए और इसके साथ पुलिस ने कैसर भट्ट साहब को एक सवालनामा भी थमा दिया है।
वो सवालनामा उसका वो जवाब घर पे तैयार करेंगे, जहां पे वो तैयार करेंगे। उसके बाद फिर वो शामिल तफ्तीश होंगे या फिर उसके जवाबात जो पुलिस है उसके सामने रखे जाएंगे। तो उसके बाद फिर पुलिस एक चालान मुरतब करेगी और उसके बाद फिर उसको अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, कैसर भट्ट साहब जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है मॉडल टाउन के, उसके सामने पेश हुए। अब एक और पैनल ऑफ ऑफिसर के नाम से बनाया गया था, एक तफ्तीशी, जिसके अंदर 4 लोग मौजूद थे। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट भी था, तफ्तीशी भी था और इसके साथ पुलिस का एक और डिपार्टमेंट ऑपरेशनल भी था। यानी ये सारे डिपार्टमेंट जो पुलिस के थे, जो सारे यूनिट थे, ये मिलकर काम कर रहे थे। और इवन के पिछले चंद एक वीडियोस के अंदर मैंने एक चीज आपके सामने ये भी रखी थी कि इनके आपस के दरमियान भी एक इख्तलाफ सामने आ रहा था, क्योंकि जो शूटर्स गिरफ्तार हैं उनको साथ लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो उसके ऊपर भी इन तीनों यूनिट्स के दरमियान एक इख्तलाफ था कि किस यूनिट ने साथ लेकर इन मुल्जिमान को जाना है और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और जो अपडेट है पुलिस की जो तफ्तीश है उसके मुतालिक मीडिया को या आवाम को आगाह करना है। तो इसके ऊपर इन तमाम तर यूनिट्स के अंदर इख्तलाफ था कि एक यूनिट कहता था कि हम लेकर जाएंगे, दूसरा कहता था कि हम लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके अंदर फिर इन तमाम तर यूनिट्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसका एक एक नुमाइंदा वहां पे मौजूद होगा। ये एक हुआ था, लेकिन पैनल ऑफ ऑफिसर जो है वो इसमें खासा किरदार अदा करेगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कैसर भट्ट साहब जो हैं, ये जो शामिल तफ्तीश वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो यूनिट है और उनके एक आला जो अफसरान है उनके सामने पेश हुए। उनके साथ एक प्रॉपरली पहले तौर पर एक जिस तरह कहते हैं वो बातचीत हो चुकी थी और गारंटर्स भी वहां पे मौजूद थे और वो इनका इंतजार कर रहे थे। ये वहां पे पहुंचे, चंद एक सवालात उनसे किए गए और बाकी ये जो 10 बंदू ने जिन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है, इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। एक सवालनामा कैसर भट्ट साहब को दिया गया है, अब उसके वो जवाबात भी जमा कराएंगे। ये मामला यहां तक हो गया। अब दूसरा जो एक नामजद मुलजिम था उसका नाम है अपना अमीर फतेह। वो अमीर फतेह अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, उसको इश्तिहारी करार दिया गया है और अमीर मसहब को भी। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अमीर मसहब या फिर अमीर फतेह का या फिर बलाज फैमिली का ये एक अभी तरीकाकार यही है कि जब तक कैसर भट्ट साहब मुकम्मल तौर पर बरी नहीं हो जाते तो उसके बाद फिर अमीर फतेह को सामने लाया जाएगा। अमीर फतेह भी जो कैसर भट्ट साहब एक प्रोसेस दोहरा रहे हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी जमानत निकालेंगे और उसके बाद फिर जो मामला होगा वो आगे चलेगा, फिर अमीर मसहब तक जाएगा। और जब तक आरिफ की बात है तो आरिफ का अभी तक कोई डील नहीं हो सकी, क्योंकि आरिफ डील से मुराद कोई बात उसके ऊपर नहीं बन सकी, क्योंकि आरिफ अभी तक जिंदा है और वो पुलिस की के लिए पहुंच से दूर भी है और वो शूटर्स भी है। यानी जो शूटर है उनके मुताबिक वो मेन किरदार है शूट करने वालों का, तो उसको गिरफ्तार करना और उसके बाद फिर उनको शामिल तफ्तीश करना ये एक इंतहाई अहम कदम होगा। लेकिन पुलिस अभी तक उस अहम करैक्टर तक नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे बहुत बड़े सवाल या निशान मौजूद हैं। बल ये मामला यहाँ तक चल रहा है, जबकि तीफी भट्ट साहब के हवाले से भी एक खबर आई है सामने कि वो भी अनकरीब वापस आने वाले हैं। मैं गुज़श्ता चंद एक वीडियोस के अंदर आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन वो शामिल तफ्तीश होने के लिए वापस नहीं आ रहे, वो किसी और गर्ज से आ रहे हैं वापस, ये जरा बता रहे हैं। हो सकता है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर आए किसी को इल्म भी ना हो कि वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं और उसके बाद फिर वो जिस काम करने के घर से आ रहे हैं वो काम करने के बाद फिर वापस भी चले जाएं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ पहले किया है वो उसके अंदर खुद मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और लाहौर के वासियों को खौफ हरास से बचाए और इस किस्म की ना हंगामी सूरत हाल से निपटने की तौफीक भी अता करे। बहरहाल इस केस के हवाले से जो मजीद डेवलपमेंट सामने आती है बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।